नमो नमस्ते गजानन भूतगणादि सेवितं कपितजम्बो फलचारु भक्षणम् उमासुतं गौरीशोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै। लिख ही दीजिए तोड़ तोड़ के। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय भक्तों, आज मैं शिव पुराण के 335 पेज नंबर पे शिव के विवाह का उपसंहार अध्याय से कुछ बता रही हूँ। इसमें मैं रति की प्रार्थना से शिव द्वारा कामदेव को जीवन दान देने की कहानी बता रही हूँ और शंकर द्वारा पार्वती एक दूसरे वर वधू को मिष्टान भोजन कराना ये बता रही हूँ। तो सुनिए। जब शिव और पार्वती की शादी हो गई तो सखियों द्वारा उन्हें कोहबर घर में लाया गया। वहाँ उन सब ने आनंद पूर्वक वर वधू से लोकाचार का संपादन कराया। उस समय सब ओर परमानंद दायक महान उत्सव छा रहा था। उस नूतन दंपति को देखने के लिए 16 दिव्य नारियां बड़े आदर के साथ और शीघ्रता पूर्वक वहां आई। उनके नाम इस प्रकार हैं: सरस्वती, लक्ष्मी, सावित्री, गंगा, अदिति, सची, लोपामुद्रा, अरुंधति, अहिल्या, तुलसी, स्वाहा, रोहिणी, पृथ्वी, शत्रुपा, संज्ञा तथा रति। ये देवांगनाएं तथा मनोहारिणी देवकन्या, नागकन्या और मुनि कन्याएं भी वहां पहुंची। अब ये मौका देख करके वहाँ पे रति ने दीन वत्सल भगवान शंकर से प्रार्थना किया कि पार्वती का पानी ग्रहण करके आपने अत्यंत दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त किया। अब बताइए मेरे प्राणनाथ को आप कब जीवित करेंगे? अब यहाँ मेरे पति को जीवित कीजिए और अपने अंतःकरण में काम संबंधी व्यापार को जगाइए। आपको और मुझको समान रूप से वियोग जनित संताप प्राप्त हुआ है, उसे दूर कीजिए। महेश्वर, इस विवाह उत्सव में सभी सुखी हैं, केवल मैं ही दुखी हूँ। यह कहकर उसने अपने गांठ में बंधे हुए मृत कामदेव के शरीर के भस्म को शंकर को दिया और वो जोर जोर से रोने लगी, सर्वेश्वर आप शीघ्र ही मेरे पति को जीवित कीजिए। उन्हें रोते देखकर 16 दिव्य देवियां भी रोने लगीं। सरस्वती आदि प्रार्थना करने लगीं, महेश्वर आप कामदेव को जीवित कर दीजिए और रति को उत्साहित कीजिए। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उन सब की यह बात सुनकर महेश्वर प्रसन्न हो गए और अपनी अंतर्दृष्टि जैसे ही डाली वैसे ही भस्म से कामदेव प्रकट हो गए। वो जैसे ही रूप और आकृति में थे, मंद मुस्कान, धनुष बाण लिए हुए। उन्हें देख करके बहुत प्रसन्न हुई, कृतार्थ हुई, भगवान के चरणों में गिर पड़ी, उन्हें हाथ जोड़कर बारंबार प्रणाम किया। कामदेव भी भगवान का स्तवन करने लगे। पत्नी सहित काम की हुई स्तुति को सुनकर भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। कामदेव ने कहा कि मुझे वरदान दीजिए कि मैं पूर्व काल में जो अपराध किया था उसे क्षमा करेंगे। स्वजनों के प्रति परम प्रेम और अपने दीजिए प्रभु। कामदेव का यह कथन सुनकर परमेश्वर से प्रसन्न हुए और बोले, बहुत अच्छा। इसके बाद करुणानिधि ने हंसकर कहा, महामते कामदेव, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम मन से भय को निकाल दो और विष्णु भगवान के पास जाओ। तदंतर भगवान शंकर उस बास भवन में पार्वती को बाएं में बिठाकर मिष्टान भोजन कराया और पार्वती ने भी प्रसन्नता पूर्वक उनका मुंह मीठा किया। तदंतर वहाँ लोकाचार का पालन करते हुए आवश्यक कृत्य करके मैना और हिमवान की आज्ञा लेकर भगवान शिव जनवासे में चले गए। उस समय महान उत्सव हुआ और वेद मंत्रों की ध्वनि होने लगी। लोग चारों प्रकार के बाजे बजाने लगे। जनवासे में भी अपने स्थान पर पहुंचकर शिव ने लोकाचारवश मुनियों को प्रणाम किया, श्री हरि को और मुझे भी मस्तक झुकाया। फिर सब देवता आदि ने उनकी वंदना की। उस समय वहां जय जयकार, नमस्कार और समस्त विघ्नों का विनाश करने वाली शुभ दायिनी वेद ध्वनि भी होने लगी। इसके बाद मैंने भगवान विष्णु ने तथा इंद्र, ऋषि और सिद्ध आदि ने शंकर जी की स्तुति की। गिरजा नायक महेश्वर की स्तुति करके हुए विष्णु आदि देवता
प्रसन्नता पूर्वक उनकी यथोचित सेवा में लग गए। तत्पश्चात लीला पूर्वक शरीर धारण करने वाले महेश्वर शंभु ने सबको सम्मान दिया। उन्हीं के आज परंपरा चली आ रही है, जो आज वर वधू भी एक दूसरे को मिष्ठान खिलाते हैं और एक दूसरे को सम्मान देते हैं। बोलिए भगवान शंकर की जय।